ओके, तो आज का वीडियो होने वाला है ऑफिस ट्रिप। और एक नॉर्मल ऑफिस ट्रिप में इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या माइलेज देता है, इसको देखते हैं। ये है टाइगुन GT 1.5 DSG ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और कोई भी ऑटोमेटिक में जब आप बैठते हैं तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप सिर्फ एक सिंगल प्रेस करो इसको, इससे इसका इनिशियल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप ब्रेक दबाएं और फिर इग्निशन ऑन करें। सो दैट इज़ द राइट वे टू डू दिस। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि बता रहा प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट्स। तो ये अगर मैं जस्ट 1 राउंड यहाँ घुमाऊँ तो ये ऑटो में आ जाता है। दैट मीन्स कि जैसे ही अंधेरा होगा ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। अभी आपको बाहर लाइट जलता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ये डिटेक्ट करेगा कि दिन है वो बंद हो जाएगा, और जैसे ही अंधेरा होगा ऑन हो जाएगा। और अगर आप ऑटो नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन है जहाँ आप मैनुअल पे स्विच कर सकते हो जब ज़रूरत हो यूज़ करने के लिए। तो लेट्स बिगिन। तो पेट्रोल की बात करते हैं। इसमें मैं हमेशा पावर पेट्रोल ही लेता हूँ। मैं भूल गया ये एसी ऑन करना। इसका एसी का भी थोड़ा सा, क्योंकि ये टच स्क्रीन है तो आपको एसी ऑन करना होता है ऐसे टच करके। ऑटो में सेट कर दो आप, ये इंटरनल एयर सर्कुलेशन के लिए। और ऑफ़ करने के लिए भी कोई डायरेक्ट स्विच नहीं है, आपको ये एसी टच बटन ही ऑफ़ करना होगा। और उसके बाद फ़ैन को आपको ज़ीरो करना होगा, तब आप देख सकते हो कि ये ऑफ़ हो गया है। तो आप डायरेक्टली ऑटो भी क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा एसी। लेकिन ऑफ़ करने के लिए आपको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में भी ये डाल सकते थे डायरेक्ट बटन, जिससे कम्प्लीटली एसी और फैन दोनों ऑफ हो जाए, लेकिन नहीं किया इन लोगों ने। तो इसका कैमरा का व्यू थोड़ा छोटा है, लेकिन क्वालिटी सही है। जैसा लोग कहते हैं कि होना चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि इस प्राइस रेंज की गाड़ी में थोड़ा तो फुल स्क्रीन होना चाहिए था, लेकिन काम लायक है। बट काम लायक इस गाड़ी में नहीं होना चाहिए एज़ पर इट्स कॉम्पिटिटर जो क्रेटा और किया सेल्टोस हैं। तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत ही लो ग्रेड रिवर्स पार्किंग कैमरा है। इंजन नॉइज़ भी केबिन में आपको नहीं आता है, उतना फिल्टर हो के नहीं आता। और इसका और एक चीज़ जो मैंने गौर किया है, मुझे 6 महीने हुए लेकर इस गाड़ी को, तो जो मैंने गौर किया कि जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो गाड़ी को तो केबिन के अंदर तो इंजन नॉइज़ नहीं आता, लेकिन अगर आप बाहर खड़े हो तो थोड़ी देर के लिए इंजन रन हो रहा है ऐसा फील होता है। मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ साउंड रहता है। लेकिन जैसे ही आप फिर आगे बढ़ जाते हो गाड़ी को लेके, गाड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ लेती है, तो फिर बाहर से भी इंजन नॉइज़ नहीं आता है उतना। अगर आप उसके बाद मान लो आप 5-6 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी कहीं रोकते हो और बाहर उतर के जाते हो, तो इंजन रिमेन्स साइलेंट ऑलमोस्ट। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मेरे घर से ऑफिस का डिस्टेंस है लगभग
8 से 9 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस में डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक ये मुझे 9 to 10 का माइलेज दे देता है। कभी कभी 8.7 तक भी रहता है, डिपेंड करता है कि कैसा है। बट इससे आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जब मैं ऑफिस से रिटर्न आता हूँ, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक कंपैरेटिवली लेस होता है, तो मुझे 11-12 का भी सिटी में माइलेज मिलता है। और ये सिर्फ 6 महीने हुए हैं, अभी इसकी सर्विस ड्यू है। तो प्रॉब्ली इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक में मैं सर्विस कराऊंगा। तो वो पहला मेजर सर्विस होगा, लाइक 6 मंथ सर्विस। उसके बाद देखते हैं इसका क्या इम्प्रूवमेंट आता है। बाकी आप देख सकते हो अभी 3.8 किलोमीटर पर लीटर बता रहा, बट जैसे जैसे गाड़ी चलेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे इसका माइलेज भी इंक्रीज होगा। बस आप देख सकते हो ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो ही है। बाकी इसका टच स्क्रीन ज़बरदस्त है, अच्छा कंसिडरेबली लार्ज साइज भी है। तो लोग होली खेल के आ रहे हैं, आज होली है इधर। कल भी थी, कल बहुत लोगों ने चंद्र ग्रहण के वजह से नहीं देखा, खेला होगा। तो मैक्सिमम लोग जो है आज होली खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ हैदराबाद में ऑफिस की छुट्टी नहीं है। जो हमारा मुंबई और नोएडा ब्रांच है, पुणे ब्रांच है, वहाँ पर है, हैदराबाद में नहीं है। अभी स्लो ट्रैफिक है और 1 किलोमीटर ही चले हैं हम लोग, तो 4.6 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज आया है इसका। Just 1 kilometer and the mileage is 4.6 kilometer per liter. It will increase as we move forward. As we cover more distance, the mileage will gradually increase. And the another thing is that why I am relying on the mileage which is showing up here on the screen, because of the fact that I have already tested with full tank petrol and the total number of kilometers. तो सबके साथ मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया है और माइलेज सेम ही था जो यहाँ दिखा रहा था मीटर पे। तो उस चक्कर में जाने की फिर से ज़रूरत नहीं है कि पेट्रोल ब्रिम तक भरवाने के बाद फिर वैसे वाला माइलेज टेस्ट करूँ, because we can trust this one and it shows exact mileage. So I have tested that 2-3 times, because जब मैंने गाड़ी ली थी तो 1-2 महीने के अंदर ही मैं गोवा भी गया था, थोड़े लॉन्ग ड्राइव्स हुए थे जिसमें मैंने माइलेज टेस्ट किया था, तो वो माइलेज सेम ही निकल कर आ रहा था। और एकदम न्यू कार मैं जब गोवा लेकर गया था तो मुझे हाईवे पे, इवन दो I was switching between sports and normal drive mode, तो मुझे 14 किलोमीटर प्लस का माइलेज मिला पूरे ट्रिप में। और मैंने ये भी देखा है कि जब इसको थोड़ा सही से चलाते हैं, लाइक ज़्यादा रेस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा घींचतान नहीं कर रहे हैं, तो ईज़िली 18-19 का भी माइलेज मैंने इससे निकाला हुआ है अभी फ़िलहाल के 6 महीनों के अंदर तक। एंड आई एम होपिंग कि 20 प्लस का माइलेज तो ईज़िली ये देगा।
On highways, definitely. Not on the city, not in the city. Only on the highways. सिटी के अंदर तो 10+ कुछ भी रहे बेटर है, और शॉर्ट डिस्टेंस में माइलेज निकालना मुश्किल ही होता है। अगर सिटी के अंदर भी मैंने इसे देखा है, अगर मैं 10 किलोमीटर प्लस जा रहा हूँ कहीं भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रैफिक सिचुएशन, तो ईज़िली मुझे इस पे 11-12 का माइलेज मिल जाता है। 10 किलोमीटर के नीचे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा माइलेज निकालना मुश्किल होता है, लेकिन 10 किलोमीटर के ऊपर अगर सिटी रन है आपका तो भी आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। कंसिडरिंग 1.5 टर्बो इंजन, वो माइलेज बहुत अच्छा माइलेज है कंपेयर टू 1.5 NA नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि डेफिनेटली ज़्यादा माइलेज देना चाहिए उसको, लेकिन वो लोग भी 11-12 का ही सिटी में माइलेज दे पाते हैं, उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाता कोई भी सिटी में। तो अगर टर्बो इंजन होने के बाद भी ये सेम माइलेज दे रहा है तो डेफिनेटली इट्स मच बेटर देन NA इंजन्स। और अगर आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड, अगर आप कुछ देर भी इसको कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं तो इसके अंदर एक्टिव सिलेंडर इंजन है, जो करता क्या है कि अगर गाड़ी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तो ये 4 सिलेंडर्स में से 2 सिलेंडर को स्विच ऑफ कर देता है और सिर्फ 2 ही सिलेंडर पे ये चलता है। तो उससे क्या होता है कि आपको माइलेज बढ़कर मिलता है, बिकॉज 2 सिलेंडर्स आर शट डाउन, ओनली 2 सिलेंडर इज फंक्शनिंग। तो डेफिनेटली अगर 2 सिलेंडर चल रहा है तो वो कम पेट्रोल लेगा। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अभी जैसे ही ट्रैफिक सिचुएशंस ख़त्म होगा, लाइक दिस कंजेशन, इसमें भी अगर मैं थोड़े देर के लिए अगर मेंटेन करूं तो देखो आप 2 सिलेंडर पे चला गया ये 2 सिलेंडर मोड। तो जैसे ये डिटेक्ट करता है कि थोड़ी देर भी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है या चल रही है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है स्पीड में, तो ये 2 सिलेंडर इस पे स्विच हो जाता है। और स्पीड मैटर नहीं करता है, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है चाहे 20 है, आपको 2 सिलेंडर इंजन पे ये स्विच हो जाएगा। मुझे लगा नहीं था आज इतना कंजेशन होगा रोड पर। जनरली नॉर्मल डेज पे भी इतना ये एरिया में तो नहीं होता है, ये जुबली हिल्स है, क्लियर ही रहता है लगभग, लेकिन आज दिख रहा है थोड़ा बहुत। मे भी लोग निकल रहे हैं घूमने फिरने के लिए। गड्ढे में गिरा तो सस्पेंशन याद आया मुझे इसका। सस्पेंशन डेफिनेटली स्टिफ है, आपको क्रेटा सेल्टॉस के तरह सिटी में उतना मतलब सॉफ्ट सस्पेंशंस नहीं मिलता है इसमें, लेकिन हाई स्पीड पे आपको बम्स वगैरह उतना फील नहीं होता है। लेकिन हम लोग डर से स्लो कर देते हैं गाड़ी जहाँ पर भी, तो स्लो होने के कारण गड्ढे में फील होता है, लेकिन अगर आप स्पीड में निकल रहे हो तो गड्ढा फील नहीं होगा। और गाड़ी का स्टैंस भी बहुत क्लियर है, आप हाई बैठते हो इस पे, हाइट एडजस्टेबल सीट रहता है इसके अंदर, और आपको बोनेट क्लियरली दिखता है सामने में। तो बाहर से गाड़ी उतनी बड़ी नहीं दिखती है
लेकिन अगर आप अंदर बैठ रहे हैं तो यू डू फील कि आप एक बड़ी गाड़ी में और एक एसयूवी में बैठकर चला रहे हैं इसको। सो अगेन जर्मन इंजीनियरिंग। तो ये स्ट्रेच हमेशा ऐसा ही रहता है, जाम। तो ये एक यू है यहाँ पर, वो सामने केबीआर पार्क है। तो ये एरिया पे स्लो स्लो ही निकलना होता है क्योंकि आगे एक यू टर्न है और उसके आगे जब हम लोग लेफ़्ट टर्न ले लेंगे तो फिर क्लियर रहेगा ट्रैफिक। तो ये 5 मिनट का कंजेशन होता है यहाँ पर। और अभी तक हम लोग 4 किलोमीटर चले हैं और माइलेज जैसा आपको दिख रहा है 6.3 kmpl हो गया है। तो ये यू टर्न यहाँ से लोग ले रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा जाम रहता है। अभी माइलेज गिर ही रहा है, 6.2 पर आ गया। 6.4 मैंने देखा था, फिर 6.3 हुआ, अब 6.2 हो गया। तो अब ज़्यादा रास्ता बचा हुआ नहीं है कि ये ज़्यादा पिकअप करेगा माइलेज यहाँ से, बट फिर भी 8 तो क्रॉस कर जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते होगे वो सामने एक फ्लाईओवर है और वहाँ तक पहुँचने तक अच्छा खासा कंजेशन है। और जैसे ही इसको जगह मिला माइलेज फिर से इंक्रीज़ होने लगा, 6.2 से 6.5 पे आ गया है। माइलेज का ऐसा है कि कोई भी स्पीड में आप रहो, अगर कांस्टेंट आप चल रहे हो तो माइलेज इंक्रीज़ होगा, जो मैंने इसमें देखा है। अभी 6.6 हो गया है। तो हम लोग फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं। अब इसमें ये 2 सिलेंडर पे भी स्विच कर जाएगा एक बार ये रैम्प ख़त्म हो। अब यहाँ से जैसे डिटेक्ट करेगा कि हम कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ये स्विच कर जाएगा 2 सिलेंडर पे। ये स्विच कर चुका है, आप देख सकते हो। तो इट इज़ वेरी क्विक। 2 सिलेंडर पे बहुत क्विकली स्विच कर लेता है, जैसे ही आपका स्पीड नॉर्मलाइज हो जाता है, कांस्टेंट चलता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। माइलेज भी बढ़कर 7.1 हो गया अब। तो ऑफिस पहुंचने तक जहां तक मुझे लगता है 8.5 तक तो जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी 6 किलोमीटर्स वी हैव ट्रेवल्ड और मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर बचा है। तो ज़्यादा स्कोप नहीं है माइलेज को इंक्रीज़ करने का यहाँ। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो
लाइक सिटी के अंदर भी अगर 10, 12, 15 किलोमीटर आप गाड़ी चला रहे हो तो ईज़िली आपको 10 प्लस का माइलेज इसमें निकाल कर देता है ये। लेकिन अगर डिस्टेंस शॉर्ट है तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं किया जा सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको कोई भी कार ले लो आप, माइलेज आपको नहीं मिलेगा। सब लोग स्लो ही चल रहे हैं। आप देख सकते हो 7.9 पर पहुंच चुका है माइलेज। 8 हो गया, बढ़ेगा। तो एवरेज मान के चलो आपके 9 किलोमीटर का माइलेज मुझे ऑफिस ड्राइव में मिल जाता है, और जब मैं वापस जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 10 प्लस का ही मिलता है। तो अप एंड डाउन में एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 10 का माइलेज निकाल के देती है ये गाड़ी। और अभी तो इनिशियल है, इंजन खुला नहीं है, अभी सिर्फ 5000 किलोमीटर ही चली है गाड़ी पिछले 6 महीने में। तो जैसे जैसे गाड़ी ज़्यादा चलेगी माइलेज भी इंक्रीज़ होगा। वाह, यहाँ टिपिकली जाम रहता है बट अभी जाम नहीं है।